हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 12th की फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक है। विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का न्यू पैटर्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन बैंक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो आपको बताए जाएंगे और कैसा इसमें कंटेंट आ रखा है वो आपको बताया जाएगा। शुरू में आपको मिलेगी समरी इसकी। ओके, ये समरी है, चैप्टर के बारे में बताया गया कौन सा कितने नंबर का आएगा, आप ये देख सकते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में शुरू में इसके क्विक रिवीजन के कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं। ये फॉर्मूले आपके पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं इसमें से एग्जाम के लिए वो कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहला वाला तैयार करना है और दूसरा वाला तैयार करना है। तो पहला और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है कि वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, काफी पूछा जाता है। ओके, और जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 7 वो तैयार करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर कूलाम होता है। और 8वां तैयार करना है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वह है जूल बटा कूलाम। ओके, बाकी सारे के सारे हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होता है, वो होता है वोल्ट मीटर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको याद होने चाहिए। और आपको तैयार करना है 11वां वाला। तो इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, और थ्योरी में आपको याद करना है ये वाला कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ओके, ई बराबर होता है F/Q0। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप ये तैयार कर सकते हैं, काफी आते हैं एग्जाम में ये। ओके, और जो आपको तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन वो कौन सा तैयार करना है वो देखिए। आपको जो तैयार करना है एग्जाम के लिए 5 नंबर में जो मोस्ट आईएमपी है वो ये वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, ये इस तरीके से इसमें सोल्यूशन आ रखा है, आप ये देख सकते हैं। और आपको अगर इसमें शॉर्ट में, अगर आपको ये शॉर्ट में चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तैयार करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये निरक्षीय स्थिति में इस तरीके से सोल्व होकर आती है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए आपको जो तैयार करना है ये वाला मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है क्वेश्चन कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय मोस्ट आईएमपी है। ओके, ये काफी आती है, आप देख सकते हैं एग्जाम में। ये गॉस की प्रमेय मोस्ट आईएमपी है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। और जो आपको तैयार करना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग तैयार करने हैं कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। तो ये अनंत लंबाई के पतले सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ये इसका चित्र है। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना 8वां वाला कि गॉस के नियम के उपयोग के आधार पर आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। ओके, बस इस चैप्टर से केवल आपको इतने ही तैयार करने हैं। और चैप्टर नंबर 2 आ रखा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, ये इसके शुरू में कोई रिवीजन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके, और देखिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं उन पर निशान लगाइए। समविभव पृष्ठ पढ़ लेना और संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये काफी आ जाती है। ओके, और जो तैयार करना है आपको, देखिए ये क्वेश्चन तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये मोस्ट टाइम पे, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, तैयार करना है। ओके, चलिए आप ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना, ये न्यूमेरिकल काफी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं एग्जाम में। देखिए ये मोस्ट टाइम पे है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। मोस्ट टाइम पे है, इस तरीके से इसका चित्र आ रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो तैयार करके जाना है, तो इस चैप्टर से केवल आपको यही तैयार करना है। और चैप्टर नंबर 3 आता है विद्युत धारा, फिर इसका एक क्विक रिवीजन आ जाता है। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने इस चैप्टर से वो देखिए, आपको जो तैयार करके जाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं धारा घनत्व। तो ये धारा घनत्व पढ़ लेना, मोस्ट टाइम पे है धारा घनत्व के बारे में। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है ये मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व j अनुवन वेग bd वृत्तीकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या स्मॉल n, तो मूल आवेश e में स्थापित कीजिए। तो ये डेरिवेशन है, मोस्ट टाइम पे है। ओके, ये आपको पढ़ना है, ये इसका सॉल्यूशन है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो देखिए, आपको जो तैयार करना है इस चैप्टर से किरचॉफ के नियम बहुत आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन क्या है कि मुख्य इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अनुवन वेग से क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब बताइए कि अनुवन वेग क्या होता है। ओके, और ओम के नियम का इसमें निगमन करना है, किसका, ओम के नियम का निगमन करना है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप बता सकते हैं।
प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम लिंक सेंड कर देंगे आपको। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के नियम मोस्ट IMP एग्जाम के लिए आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने, ये किरचॉफ के नियम है। और जो 5वां क्वेश्चन तैयार करना आपको, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ये किरचॉफ के नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ये आपको जरूर देख के जाने हैं, समझ के जाने हैं। तो ये इस तरीके से आ रखे हैं। तो केवल आपको इस चैप्टर से इतना ही तैयार करना है। और चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चौथा तैयार करना, तीसरा, दूसरा और पहला और 5वां, ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। ओके, 1/√√ के अंदर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो मान होता है ये मीटर बटा सेकंड में होता है। ओके, क्योंकि प्रकाश की चाल इसके अंदर है और प्रकाश की चाल को इसी में मापते हैं। तो आप ये पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है, देखिए एम्पेयर की परिभाषा मोस्ट टाइम पे, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, एक ये छोटा क्वेश्चन है कि एक धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, ये आपको जरूर देख कर जाना है, पढ़ के जाना है। और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एक दो बार जरूर पढ़ना है। इस तरीके से आ रखा है ये। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करना है। तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करना है। तो इस तरीके से इसका चित्र आ रखा है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए इस चैप्टर से जो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि आवश्यक सिद्धांत देते हुए चलकुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। और एक ये वाला क्वेश्चन और जरूर तैयार करना है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले इस वाले सूत्र का निबंध करना है। ये मोस्ट IMP छठा जो क्वेश्चन है। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है बस इतना ही तैयार करना है इस चैप्टर से। अब आता है 5वां चैप्टर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना। और जो आपको इस चैप्टर से तैयार करना है उसमें निशान लगा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से व्याख्या हुई है, आप इसको पढ़ लेना। ओके, चलिए इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस एक दो क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। ये पहला तैयार करना है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आ रखा है, इसको तैयार कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है, चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आता है। और जो तैयार करना है आपको छठे चैप्टर से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तैयार करना है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक दो बार इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सारे के सारे सोल्व करके देख लेना कि कैसे कैसे आ रखे हैं। ये छठा क्वेश्चन तैयार करना कि सूर्य प्रेरण से आपके समझते हैं या फिर सूर्य प्रेरण गुणांक, ये IMP है, आपको जरूर पढ़ के जाना है। सूर्य प्रेरण गुणांक से आपके समझते हैं या फिर सूर्य प्रेरण से, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट के हैं, थ्योरी है, आपको जरूर पढ़ के जानी है ये। ओके, और जो आपको तैयार करना है, देखिए इस चैप्टर से ये वाला मोस्ट IMP है, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए। तो ये एक नियम और दूसरा नियम, मतलब दो नियम होते हैं इसके, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन, लेंज का नियम क्या होता है, तो लेंज के नियम के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये मोस्ट IMP ये वाला, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। और दो समतल कुंडली के बीच में अन्योन्य प्रेरण के लिए सूत्र का निबंध, तो ये इस तरीके से आ रखा है, आपको ये तैयार करना है। बस इतना ही तैयार करना है इस चैप्टर से। अब आता है प्रतिपत्ति धारा चैप्टर नंबर 7 आता है। इसके क्विक पॉइंट दे रखे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बार इसके पढ़ लेना, ये सारे के सारे इनको सोल्व कर लेना और पढ़ के देख लेना कैसे कैसे आ रखी। ओके, चलिए अगर देखते हैं अगर क्या इसमें कंटेंट आ रखा है। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्या है, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। और जो तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए इस चैप्टर से एक या दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आता है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल एक न एक जरूर आ जाता है। और चौक कुंडली का सिद्धांत मोस्ट IMP है ये, कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में बार्डिन धारा का महत्व क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चौक कुंडली है,
इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और लिखना है। अब आता है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, और जो आपको तैयार करना है एलसीआर परिपथ। ये एलसीआर परिपथ मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। क्या है क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ वाला है ये। ओके, चलिए, और जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है आगे समझते हैं। ये आप समझ चुके हैं कि एलसीआर परिपथ या फिर बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस तरीके से समीकरण को या फिर इस वाले फॉर्मूले को सोल्व करके लाना है। हमने इसको आसान तरीके से सोल्व करा दिया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन एक और है, ये है क्या है, ये ट्रांसफार्मर की संरचना, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ट्रांसफार्मर इस तरीके से आ रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं, ये इसका ट्रांसफार्मर का पूरा क्वेश्चन है। ओके, चलिए, और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, ये वाला न्यूमेरिकल तैयार करना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल एक न एक पक्का आता है एग्जाम में, और इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है इनको एक दो बार सोल्व कर लेना। 8वां चैप्टर आता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। इस चैप्टर पे क्या क्या रखा वो समझते हैं। पहला वाला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, और दूसरा क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। ये एक दो बार इसको पढ़ कर जाना है आपको जरूर। ओके, ये 10वां क्वेश्चन पढ़ लेना है, 7वां पढ़ लेना है, 6वां पढ़ लेना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे एक दो बार पढ़ के जाना है, एक न एक फंस जाता है एग्जाम के अंदर। ओके, वो बाटिन धारा क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, क्या होती है बाटिन धारा। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर का, ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं चार प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए। ये वाला एक दो बार क्वेश्चन पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या है क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में समझना है, पढ़ना है, लिखना है। तो इस तरीके से आ रखा है, या फिर इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ये चैप्टर नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर से बहुत आता है एग्जाम में, लगभग 10 नंबर का आ जाता है। तो इस चैप्टर से आप क्या क्या तैयार करेंगे उस पर निशान लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको 100% तैयार ही करने हैं। आपको जो तैयार करने हैं देखिए उन पर निशान लगाइए। देखिए आपको जो तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए क्वेश्चन तैयार करना है, क्रांतिक कोण क्या होता है इसके बारे में समझना है। और संपर्क में रखे दो लेंस, ये बहुत आता है। और ये वाला, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि किसी गोले दर्पण, किसी गोले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इतना है, तो ये सूत्र हमें सिद्ध करके लेकर आना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है, और आपको शॉर्ट में चाहिए तो इस शॉर्ट में भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट आईएमपी है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं 100% एग्जाम में। ओके, चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार करके जाने हैं। एक ये है क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये जो क्वेश्चन है प्रिज्म वाला। n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 बटे में साइन a बाई 2, इसका नियमन करके लेकर आना है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, और ये इसका आंसर आ चुका है। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए। इसमें से तो पक्का एक न एक तो जरूर आता है कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, अपवर्तनीय दूरदर्शी क्या होता है, या ज्योतिषी दूरदर्शी क्या होता है, किसी भी टाइप से इसको घुमा कर रख सकता है। ओके, इसकी निलंबित थ्योरी है, ये शॉर्ट में अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। ओके, ये इसका क्या चित्र है, एक परावर्तित दूरदर्शी। ये चैप्टर का भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परावर्तित दूरदर्शी, ये वाला जो क्वेश्चन है। ओके, ये इस तरह का चित्र बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सारे क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए, तरंग प्रकाशिकी इस चैप्टर में से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। ये इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ना है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी आईएमपी है। ये सारे क्वेश्चन एक दो बार पढ़ के जाने हैं जरूर। और जो आपको तैयार करना है, व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना, और प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य होता है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ओके, इसको जरूर तैयार करके जाना है। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये भी पढ़ लेना। ये भी सारा का सारा सोल्यूशन हम करा चुके हैं पहले। और जो आपको तैयार करना है, तरंगार्क किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो तरंगार्क किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए, इसको तैयार करके जरूर जाना है एग्जाम के लिए। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। कौन सा है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसको पढ़ना है। ओके, चलिए,
एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। तो ये परावर्तन के नियम की व्याख्या है, इस तरीके से आ रखी है। बस इस चैप्टर से केवल इतने ही तैयार करने हैं। ओके, और प्रकाश के विवर्तन से आपका समझते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करके जाना है प्रकाश के विवर्तन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब आता है चैप्टर नंबर 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है? ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, 5 वाला तैयार करना है, और 10वां, 9वां, और जो तैयार करना है 11वां। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला अति लघु का क्वेश्चन क्या तैयार करना है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, कार्यफलन क्या होता है, देलीय आवृत्ति क्या होती है। ये सारे के सारे मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, और एक तीसरा वाला कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है, ये मोस्ट टाइमली है। और चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या आप समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करनी है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है। एक दो बार पढ़ना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन बैंक न्यू है 2024 का। एक ये वाला प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण, ये वाली को मतलब ये जो समीकरण है इसको सिद्ध करके लाना है, स्थापित करना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, आप ये देख सकते हैं। ये सारा का सारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और परमाणु चैप्टर नंबर 12 है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसको सोल्व करके लेकर आना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन तैयार करना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या क्या होती हैं। ओके, ये सारी क्या है, परिकल्पनाएं हैं, इनको आपको पढ़ के जरूर जाना है। और ये वाला तैयार करना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, ये काफ़ी आती है, इसकी कमियों को उल्लेख कीजिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आपको जरूर देख कर जाना है, ये परमाणु मॉडल है इसका। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देख के जाने हैं एग्जाम के लिए। ओके, और हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको जरूर देख के जाना है। तो ये इसका चित्र है, इस तरीके से आ रखा है। और नाभिक चैप्टर से केवल आपको क्या तैयार करना, देखिए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, ये सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन ये वाला भी तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है ये वाला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल काफ़ी आता है। ओके, इसको सोल्व करके लेकर आना है। बंधन ऊर्जा भी बतानी है क्या होती है। ओके, ये इसकी बंधन ऊर्जा है, ये इसका सॉल्यूशन है। और नाभिक चलन क्या होता है, ये भी आईएमपी है। नाभिक चलन मोस्ट आईएमपी है, इसको जो पढ़ के जाना है। नाभिक विखंडन क्या होता है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको पढ़ के जाना है। नाभिक चलन, नाभिक विखंडन। और द्रव्यमान क्षति क्या होती है, इसको भी एक दो बार पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। और समस्थानिक तथा संभारित का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए, ये भी मोस्ट आईएमपी है, समस्थानिक और संभारित। ओके, चलिए, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां, इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, उस पर निशान लगा सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं उनको। ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है कि ऊर्जा बैंड क्या क्या होते हैं। ओके, चलिए, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पीएन संधि डायोड के बारे में समझाना है, लिखना है। ओके, चलिए, पीएन संधि डायोड काफ़ी आता है। एक है पीएन संधि डायोड, ये भी मोस्ट आईएमपी है। तो पीएन संधि डायोड एक न एक आता है, अग्र अभिनत में आता है या उत्क्रम अभिनत में आता है। तो ये अग्र अभिनत के लिए है, तो यह है उत्क्रम अभिनत के लिए। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पिछले साल भी आया था, ये इसका चित्र है। और यह है अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो इसमें से 3 क्वेश्चन में से एक तो हर साल फंसना ही फंसना है, एक साल मतलब हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आती आता है। तो ये न्यू क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक। हमने पूरा समझा दिया आपको क्या क्या आता है इसमें से एग्जाम में। ये इसका मॉडल पेपर है, इस तरीके से आ रखा है, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। ओके, ये इसका मॉडल पेपर है। तो इस तरीके से इसका मॉडल पेपर दे रखा है, आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, ये इसका मॉडल पेपर है। ओके, आप ये देख सकते हैं पूरा मॉडल पेपर।
तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को अगर पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये इस वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए।